नमस्कार। आज के वीडियो में हम ऑटिज्म के पहले कोर लक्षण के बारे में बात करेंगे, सामाजिक समझ और भाषा का कमज़ोर होना। तो अब देखिए, जब दो लोगों के बीच बैक एंड फोर्थ इंटरेक्शन होता है सोशली, जिसे हम सोशल रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होता है। स्टेप 1, किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मैं तुरंत मुड़ के देखूंगा और उस व्यक्ति की आंखों से आंखें मिलाऊंगा, और ये सब बहुत फास्ट हो रहा है, लगभग आधे सेकंड में। स्टेप 2, अगले 2 से 3 सेकंड मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे पुकारा उसकी टोन क्या है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, और मैं उससे क्या समझ सकता हूँ। एक तरह से मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इसने मुझे डांट के बुलाया है, नाराज होकर बुलाया है, मस्ती में बुलाया है, खुशी से बुलाया है। और फाइनली स्टेप 3, अब मैं अपनी भाषा या इशारों के जरिए रिस्पॉन्ड करूंगा, अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा, जिससे हमारी बात आगे बढ़ेगी। इसे हम वर्बल और नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब अगर किसी बच्चे को इन तीनों स्टेप्स में दिक्कत हो रही है, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, फेशियल एक्सप्रेशंस ना होते हैं, ना रीड कर पाते हैं, और दूसरों की टोन भी नहीं समझ पाते, या फिर भाषा अविकसित हो और आप इशारों से भी अपनी बात ना समझा पाए, तो शायद ऑटिज्म हो सकता है। अब देखिए, भाषा जो है वो एक बहुत एडवांस स्किल है। अगर आप किसी बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को देखें तो लैंग्वेज सबसे लास्ट में विकसित होता है, और किस शब्द का किस संदर्भ में क्या मतलब है ये समझना ना सिर्फ ज़रूरी है, बट साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। ऑटिज्म में भाषा को समझने में और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में बहुत दिक्कत होती है। 1/3 बच्चे तो भाषा डेवलप कर ही नहीं पाते और वो कभी बोल नहीं पाते, जिन्हें हम नॉन वर्बल ऑटिज्म बोलते हैं। इन्हें इशारों की भाषा सीखनी पड़ती है अभिव्यक्ति के लिए, और उसके बावजूद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसके कारण परेशान होते हैं। उदाहरण के तौर पे मामूली सी बात हो, चाहे नींद आ रही हो, चाहे भूख लग रही हो, या पेट दुख रहा हो, तो वो गुस्सा करने लगते हैं, और पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है। जब समझते तो उनको लगता है इतनी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा क्या गुस्सा करना। अगर लैंग्वेज आधी अधूरी डेवलप हो भी जाए तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे आधे अधूरे सेंटेंस में बात करते हैं, आवाज़ की टोन या तो बहुत तेज़ होती है तो चिल्ला के बात कर रहे हैं, या बहुत धीरे कि कोई सुन भी नहीं पाता। उच्चारण यानी कि आर्टिकुलेशन ठीक नहीं हो पाता, ना ही ग्रामर या व्याकरण की समझ होती है कि कब नाउन कब प्रोनाउन का प्रयोग करना है। अगर लैंग्वेज डेवलप हो भी जाए तो भी लैंग्वेज की जो बारीकियां हैं वो नहीं समझ पाते, जैसे किस शब्द का किस संदर्भ में क्या मतलब है, कंटेक्स्ट। या हिंदी गाने नहीं समझ पाते हैं, जैसे आज के गाने ले लीजिए, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और तू भी सनी 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 सनी। इसका कोई लॉजिक नहीं समझ पाते क्योंकि कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं। मुहावरों की समझ नहीं है क्योंकि वो सचमुच में हूबहू मुहावरे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 और 1 11, इसका क्या मतलब है। इन सब की वजह से वो सोशली स्ट्रगल करते हैं, और साथ ही साथ उनका दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, और इस कारण से एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, उत्तेजना, एजिटेशन एक्सेट्रा हो सकता है। अक्सर पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा ना तो हमारे साथ खेलता है और ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर 4 से 5 हमउम्र बच्चे एक साथ खेल रहे हैं तो वो अपने आप ही घर घर खेलना शुरू कर देते हैं, जिसे हम सोशल प्ले बोलते हैं, क्योंकि खेलना बच्चों का सोशल इंटरेक्शन है। और घर घर खेलना एक बहुत कॉम्प्लेक्स खेल है। घर घर खेलने के लिए 3 मूल रूप से चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, आप अपनी भावनाएं और एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करें, जो ना तो ऑटिज्म में काबिलियत है और ना ही रुचि। नंबर 2, आप दूसरों का नज़रिया समझें, दृष्टिकोण समझें, पर्सपेक्टिव समझें, जो ऑटिज्म में समझ नहीं पा रहे हैं। और नंबर 3, सोशल रेसिप्रोसिटी दिखा के कहानी को आगे बढ़ाएं, जो ऑटिज्म में संभव नहीं हो पाता। और ज़्यादातर केसेस में यही ऑब्जर्व करने के बाद पेरेंट्स की चिंता शुरू होती है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ सोशली प्ले नहीं कर रहा, घर घर नहीं खेल रहा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऑटिज्म के दूसरे कोर सिम्टम के बारे में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।